स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि रोजगार भत्ता योजना के आवेदन चालू हो चुके हैं। यदि आपको आवेदन करना है तो हम इसमें अपना आवेदन करके दिखाएंगे, जिसे देखकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, जिसमें हम आपको सैंपल सा बताएंगे कि आप बिना गलती किए हुए रोजगार भत्ता योजना का आवेदन कैसे कर सकते हैं और हर महीने पैसे कैसे मिलेंगे। पूरी जानकारी के साथ आपको बताएंगे, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है, देख लीजिए पहले आपको क्या लिखना है। यहाँ पर लिखना है रोजगार, देख लीजिए इस तरीके से लिखना है रोजगार। देख लीजिए हमने लिख लिया है रोजगार इस तरीके से। इसके बाद लिखना है पोर्टल, देख लीजिए आपको इस तरीके से लिख लेना है रोजगार पोर्टल। अब आपको इसके बाद आपको लिखना है आप किस ज़िले का भर रहे हैं, यानी किस राज्य का भर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एमपी का भर के दिखाएंगे, तो हम यहाँ पे एमपी लिखेंगे। अब देख लीजिए एमपी रोजगार पोर्टल हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे, देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे हमने लिखा है एमपी रोजगार पोर्टल। आपको इसी तरीके से लिख लेना है। आपको यहाँ पे अपना राज्य का नाम जरूर लिख लेना है, इससे आपका जो है राज्य की वेबसाइट आएगी। तो देख लीजिए हमने एमपी लिखा था, तो यहाँ पे एमपी रोजगार पोर्टल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसी के नीचे आपको यहाँ पे लिखा होगा क्लिक एम्प्लॉयमेंट पोर्टल एमपी ई सर्विस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देख लीजिए, तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा। तो देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से पेज आ रहा है। तो आप यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे इसमें लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे जिन आपके पास यदि आईडी पासवर्ड है तो आप यहाँ पे आईडी पासवर्ड से कर सकते हैं, नहीं है आपके पास आईडी पासवर्ड तो आप यहाँ पे ओटीपी से कर सकते हैं। चलिए हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे ओटीपी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और एक कैप्चा कोड है जो यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ ओटीपी प्राप्त करने पर क्लिक करेंगे, इससे ओटीपी आएगी, हम यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं। देख लीजिए हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर लिया है। अब इसके बाद अपना यहाँ पे कैप्चा भी दर्ज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कैप्चा कोड इसमें क्या लिखा है वो आपके सामने डालेंगे। और देख लीजिए हम यहाँ पे पूरा लाइव प्रोसेस के साथ आपको आवेदन करके दिखाएंगे, इसलिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है किस तरीके से किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे आपने वीडियो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस कोई नहीं बताता है। हम आपको इसमें पूरा बिल्कुल लाइव दिखाएंगे, तो आपको पूरा लाइव देखना है और सीखना है किस तरीके से रोजगार भत्ता का आवेदन किया जाता है। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे कैप्चा कोड भी डाल लिया है। अब इसके बाद आपके सामने यहाँ पे आएगा ओटीपी प्राप्त करें, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे आ चुका है, आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया, तो हम ठीक है पर क्लिक करेंगे। अब देख लीजिए हमारा यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। देख लीजिए हमारी ओटीपी आ चुकी है। अब ओटीपी आने के बाद हम यहाँ पे अपना ओटीपी डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ओटीपी डाल देते हैं। देख लीजिए हमने यहाँ पे ओटीपी अपनी डाल दी है। अब यहाँ पे जो है कैप्चा कोड यहाँ पे फिर से डालना है। तो देख लीजिए हमने ओटीपी डाली हुई है, ऊपर आप यहाँ पे देख पाओगे ये हमारी ओटीपी डल चुकी है। देख लीजिए आपको यहाँ पे 60 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो जल्द से कैप्चा भर लेते हैं ताकि 60 सेकंड ना हो पाए। यदि 60 सेकंड हो गए तो दोबारा ओटीपी आपको यहाँ पे मंगानी पड़ेगी, तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है। तो चलिए हम यहाँ से भरने की कोशिश करेंगे कि 60 सेकंड के अंदर हमारा कैप्चा जो है डल चुके। तो हम देख लीजिए हमने कैप्चा डाला। अब यहाँ पे ओटीपी यहाँ पे लिखा है प्राप्त करें, तो हम इस पर फिर से क्लिक कर देंगे। देख लीजिए तो हम यहाँ पे जो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। तो देख लीजिए इस तरीके से आपके यहाँ पे सामने पूरा आता है। तो यहाँ पे लिखा है देख लीजिए सेवाएं, डैशबोर्ड और प्रोफाइल। आप जो इस तरीके से यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे नीचे की स्क्रॉल करना है। देख लीजिए जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको यहाँ पे नया यहाँ पे करना है या फिर पुराना। तो देख लीजिए हमें नया करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे नया वाले पर क्लिक किया था। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमने यहाँ पे समग्र गाइड के थ्रू अपना फॉर्म भी भरा है। तो देख लीजिए हमारा यहाँ पे है समग्र गाइड। तो देख लीजिए हमारा यहाँ पे फॉर्म है, तो आपको इस तरीके से फॉर्म पूरा भरना पड़ेगा। देख लीजिए तो आपको इस तरीके से यहाँ पे पूरा फॉर्म भर लेना है। आपको यहीं पे इसी तरीके से पूरा भरना है, जैसे इसमें नाम, इसमें मध्यम नाम और यहाँ पे जो है अपना उपनाम, आपको इस तरीके से भर लेना है। इसी तरीके से आपको यहाँ आवेदक का इस तरीके से पूरा भर लेना है। चलिए हम यहाँ पे जो है अपनी ओटीपी से भरेंगे। तो देख लीजिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे
अपनी समग्र आईडी से भरना चाहते हैं फॉर्म, तो यहाँ पर हमारी समग्र आईडी जो लिखी है, इसके बाद हम यहाँ पर जानकारी खोजें, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया है, देख लीजिए हमारी समग्र आईडी से यहाँ पे जो है जानकारी ले ली जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। देख लीजिए हमने जैसे समग्र आईडी यहाँ पर खोजें पर क्लिक किया था, जानकारी खोजें पर, तो OTP आई है हमारे पास, तो हमने OTP डाल दी है। अब यहाँ पर लिखें जांच करें, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो देख लीजिए इससे हमारा यहाँ पर देख लीजिए सफलता OTP द्वारा सत्यापित हो गया है। तो हम यहाँ पर ठीक है पर क्लिक करेंगे। तो देख लीजिए हमारा यहाँ पर जो है हमने जानकारी खोजें पर क्लिक किया था, तो ये हमारा पूरा यहाँ पे आ चुका है। अब हम इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देख लीजिए कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। इसके बाद अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो देख लीजिए हमारा पेज जो है यहाँ पे इस तरीके से है। अब यहाँ पे भरना स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पे पूरा भर लिया है, आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे पहला नाम यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे लास्ट वाला नाम, अब इसी प्रकार से पिताजी का नाम यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे जो है अपना स्थिति सेलेक्ट करनी है। तो देख लीजिए स्थिति किस तरीके से, जैसे मैरिड है तो यहाँ पे हम मैरिड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारी यहाँ पे जन्म तिथि आ रही, तो हमने जन्म तिथि भर दी। इसके बाद हमारी आयु आ रही, तो हमारी यहाँ पे आयु हमने डाल दी है। इसके बाद हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है आवेदक का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, देख लीजिए इस तरीके से, तो हम यहाँ पे हिंदू यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देख लीजिए इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है वेद की स्थिति, तो आपको यहाँ पे विवाहित सेलेक्ट कर लिया हमने। और यहाँ पे आवेदन धर्म पूछा जाता है, तो हमने यहाँ पे हिंदू कर लिया। इस तरीके से आपको भरना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है श्रेणी, तो हम यहाँ पे श्रेणी पर क्लिक जैसे यहाँ पे करते हैं, तो देख लीजिए हमारा यहाँ पे जैसे OBC पिछड़ा पाएगा, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेंगे। देख लीजिए इसके बाद हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे पूछा जा रहा है क्षेत्र, तो आप देख लीजिए पसंदीदा क्षेत्र यहाँ पे है जो, तो हम यहाँ पे अपना रोज़गार यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपको जो सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रोज़गार सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जैसे हमने यहाँ पर रोज़गार सेलेक्ट किया, इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आवेदक का, देख लीजिए वर्तमान का पता यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए इसमें लिखा मध्य प्रदेश, यहाँ पर ज़िला, तो चलिए हम यहाँ पर ज़िला भरेंगे। तो आपका जो भी ज़िला हो आपको इस तरीके से यहाँ पर भर लेना है। देख लीजिए यहाँ पे आप भरते जाना है। और जो हम यहाँ पे विलय करेंगे तो आपको थोड़ी समझने में दिक्कत हो सकती है, आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करना है, क्योंकि हम यहाँ पे पर्सनल जानकारी नहीं दिखाएंगे। तो देख लीजिए जैसे कि हम यहाँ पे ज़िला खोज रहे हैं, अभी वो मिल नहीं रहा, ये रहा ज़िला, तो हमने यहाँ पे ज़िला भर लिया। इसी तरीके से आपको यहाँ पर रोज़गार कार्यालय आपको यहाँ पर भरना है। देख लीजिए इस तरीके से, इसी प्रकार से यहाँ पे आपको यहाँ लिखा है हमारे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से आपको नगर परिषद आपके सामने यहाँ पे आएगी और जनपद पंचायत, तो इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आप नगर परिषद से हैं या जनपद पंचायत से, आपको ये यहाँ पे जो है भरना है इसमें। चलिए यहाँ पे आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे नगर परिषद यहाँ पे राजनगर सेलेक्ट कर लिया। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे पूरा सब कुछ यहाँ पे भर लेना है। देख लीजिए यहाँ पे इसके बाद आता है अपना यहाँ पे वार्ड नंबर, तो आपको इसके बाद आता है अपना पिन कोड जो आधार में होता है वो डाल देना, और यहाँ पे आधार का पता पूरा डाल देना है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है बपा आवेदक से संबंधित अन्य जानकारी, तो यहाँ पे आपको दोनों में नहीं क्लिक कर देना है। देख लीजिए इस तरीके से। इसके बाद आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे टिक करना है इस बॉक्स में जिनमें आपको घोषणा से संबंधित कहा गया है। चलिए अब यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे कर लिया है, अब इसे आपको चेक कर लेना है एक बार और फिर सबमिट कर देना है। देख लीजिए यहाँ पे हमने चेक कर लिया है, सही है जानकारी। इसके बाद यहाँ लिखा है सेव करें, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए अपनी यहाँ पे ओके का यहाँ पे जो है आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे ठीक है पर क्लिक करें। अब देख लीजिए यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे शिक्षा से संबंधित जानकारी, तो आपको यहाँ पे पूरी अपनी जानकारी भर लेना है। इसमें लिखा है योग्यता स्तर, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना योग्यता सेलेक्ट कर लेना है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। देख लीजिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसमें आपको योग्यता यहाँ पे क्या है, तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे लिखा है D.Ed, तो हम यहाँ पे D.Ed पर क्लिक करेंगे। इसके बाद लिखा है यहाँ पे विषय समूह, तो हम यहाँ पे D.Ed करेंगे। इसके बाद लिखा है विषय, तो आपको इस पर भी क्लिक करना है
यहाँ पे हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है विद्यालय, देख लीजिए। तो यहाँ पे हम विद्यालय पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जिस भी विद्यालय से यहाँ पर किया है उसका नाम यहाँ पे जो है देखेंगे। देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ पे आपको पूरे विद्यालय मिल जाएंगे। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर डाल लेना है। देख लीजिए, इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इनमें यहाँ पे उसका नाम नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे जो है अन्य पर क्लिक कर देंगे। जैसे इसमें लिखा है, देख लीजिए यहाँ पे है अन्य, तो हम इस अन्य पर क्लिक कर देंगे क्योंकि इस लिस्ट में नाम नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे सन डालेंगे। तो यहाँ पे सन पे क्या है, देख लीजिए किस सन में की थी वो हम यहाँ पे अपनी डाल लेंगे। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे पूरी डाल लेना है। देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर शायद होगा तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे 25 हम यहाँ पे डाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए डिवीज़न, तो आपको यहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है। देख लीजिए, हम यहाँ पे जैसे डिवीज़न पर क्लिक करेंगे यहाँ से तो आपके सामने यहाँ पे आएगा डिवीज़न। तो आपको यहाँ पे लिखना है पुरस्कार, वेद, असफल, पहल, ग्रेड। तो आपको यहाँ पे डाल लेना है कि आप किस ग्रेड में यहाँ पे आए हुए थे। देख लीजिए इस तरीके से। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं ग्रेड ए। देख लीजिए इस तरीके से। अब इसमें लिखा है, यहाँ लिखा है अतिरिक्त योग्यता, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से पॉपअप आएगा। आप यहाँ से जो है पूरा इसमें कर लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए अंतिम सेवा सेव करें। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा। देख लीजिए, तो हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, देख लीजिए इस तरीके से, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप इस तरीके से यहाँ पे पेज आ जाएगा। अब आएगा, इसके बाद आपके सामने यहाँ पे फिर से आना है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप अपना फॉर्म यहाँ से पूरा भर चुका है। अब आपको जो ये फॉर्म भर दिया है हमने, इसी फॉर्म के ज़रिए आपको जो है यहाँ पे पैसा आना शुरू होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे अपना प्रोफाइल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पर डैशबोर्ड पर आकर के आप यहाँ पे चेक कर सकते हो सारा डिटेल। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपको दे रखी है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अपना यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे आ चुका है। देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है पूरा कर लेना है। इसके बाद आपकी प्रोफाइल यहाँ से खुलेगी। देख सकते हो यहाँ पे, जैसे आपके यहाँ पे पूरी प्रोफाइल जो है इस तरीके से यहाँ पे आ जाती है। देख लीजिए जो हमने पता भरा है पूरा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। देख लीजिए, तो अपनी ये प्रोफाइल बन के आ चुकी है और यहाँ पर ये डैशबोर्ड। इसके बाद यहाँ पे सेवाएं, तो देख लीजिए आप यहाँ पे सेवाएं भी इस तरीके से देख सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे आपको किस में यहाँ पे आवेदन करना है। जैसे मान लीजिए आवेदन देखें तो आप यहाँ पे इस तरीके से आवेदन करें। तो आपको जैसे मान लीजिए इसमें आवेदन करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर जो भी चीज़ में आवेदन करना हो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आवेदन देखें तो जैसे हमने आवेदन किया ही नहीं है अभी तक, तो क्या देखेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरी सीढ़ी बार आ जाएगी। देख लीजिए, आपको जो भी काम यहाँ पे करना हो, जैसे मान लीजिए रोजगार, उद्यम, कौशल या फिर ये कुछ भी आपको करना हो तो आपको यहाँ पे जो है पूरा सर्च करके यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए जैसे यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ से पूरा फॉर्म का प्रोसेस हमने बता दिया है। और हमने यहाँ पे ट्रैक बोला था आपके लिए, तो ट्रैक ये है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे